भगवान बुद्ध ने मुस्कुराकर उस आदमी को एक चमकता हुआ पत्थर दिया और कहा, पहले जाओ और पत्थर के जन्म स्थान को ढूंढो। बाजार की विभिन्न दुकानों में जाओ और उनसे कहो कि तुम यह पत्थर बेचना चाहते हो, लेकिन याद रखो कि किसी भी स्थिति में पत्थर मत बेचना। वह आदमी बुद्ध के उत्तर से हैरान था, लेकिन बिना कुछ कहे वह पत्थर लेकर बाजार चला गया। सबसे पहले वह एक संतरे के विक्रेता के पास गया और उससे पत्थर की कीमत पूछी। संतरे के विक्रेता ने पत्थर को हाथ में लिया, उसे देखा और कहा, मैं इस पत्थर के लिए 1 दर्जन संतरे दूंगा। वह आदमी उस पत्थर को वापस ले गया और सब्जी वाले के पास गया और उससे वही सवाल पूछा। विक्रेता ने भी पत्थर को हाथ में लिया, उसे देखा और कहा, 1 बोरी आलू लो और इस चमकते हुए पत्थर को छोड़ दो। आदमी अभी भी इन सभी उत्तरों से संतुष्ट नहीं था, इसलिए वह आगे बढ़ता रहा। अगला वह एक सुनार के पास गया और उसे पत्थर दिखाया। सुनार पत्थर की चमक से चकित हो गया और कहा, मुझे यह पत्थर 1 लाख सोने के सिक्कों में बेच दो। इस प्रस्ताव को सुनकर आदमी हैरान रह गया, लेकिन उसने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। सुनार फिर उसे 5 लाख सोने के सिक्के देने के लिए तैयार हो गया। आदमी ने कहा, मेरे गुरु ने मुझे किसी को भी यह पत्थर नहीं बेचने के लिए कहा है। अंत में आदमी एक हीरा व्यापारी के पास गया और उसे पत्थर दिखाया। जब हीरा व्यापारी ने इस सुंदर और चमकते हुए पत्थर को देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह पत्थर की सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गया। हीरा व्यापारी ने सबसे पहले एक लाल मखमली कपड़ा नीचे रखा और फिर उस पर पत्थर रखकर उसके सामने झुक गया। फिर उसने आदमी से पूछा, तुम्हें यह अनमोल पत्थर कहां से मिला? फिर उसने कहा कि पूरी दुनिया को बेचने के बाद भी हम इस माणिक पत्थर की कीमत का अनुमान नहीं लगा सकते। यह अमूल्य और अमूल्य है। आदमी विभिन्न लोगों के साथ अपने हाल के अनुभव की विविधता से हैरान हो गया और सीधे भगवान बुद्ध के पास वापस चला गया। फिर उसने बुद्ध को अपनी कहानी सुनाई और पूछा, भगवान कृपया मुझे बताएं कि अब मानव जीवन की कीमत क्या है? बुद्ध ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम देखो मेरे दोस्त, संतरे के विक्रेता ने पत्थर के लिए 12 संतरे बोले थे। सब्जी वाले ने कहा 1 बोरी आलू। सुनार ने पत्थर का मूल्य 5 लाख सोने के सिक्कों में रखा और अंत में हीरा व्यापारी ने कहा कि यह पत्थर अमूल्य है। मानव जीवन के लिए भी यही सच है। वास्तव में आप एक रत्न हैं, लेकिन आपके आसपास के लोग आपको उनकी स्थिति, ज्ञान और क्षमता के अनुसार महत्व देंगे। लेकिन चिंता न करें, क्योंकि यह शब्द भी एक दिन आपकी सच्ची कीमत को पहचान लेगा और पालेगा। यदि हम अपने जीवन में देखें तो हम पाएंगे कि अक्सर लोग नहीं जानते कि वे जन्म पर कहां हैं और इसलिए वे इससे कहीं कम के लिए समझौता कर लेते हैं जिसके वे हकदार हैं। आपके जीवन का मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप खुद को कहां रखते हैं। लोग आपकी कीमत उतनी ही समझेंगे जितनी आप खुद को महत्व देंगे। यदि आप अपने मूल्य को कम आंकते हैं तो आपको इस दुनिया से कम मिलेगा, और यदि आप खुद को योग्य महसूस करते हैं तो आपको इस दुनिया से ज्यादा मिलेगा। ज्यादातर लोग सिर्फ किसी को भी अपनी कीमत तय करने देते हैं, लेकिन जो लोग अपनी असली कीमत जानते हैं वे सिर्फ दूसरों की राय मानने से इनकार कर देते हैं। वे किसी के द्वारा परिभाषित होने से इनकार करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि उनका मूल्य खुद उनके द्वारा निर्धारित किया जाता है, न कि कोई और उनका मूल्य क्या है इसके बारे में उनकी राय से। इसलिए लोगों को आप पर एक कीमत न डालने दें और आप अपनी खुद की कीमत तय करें। भगवान बुद्ध ने आदमी की पीठ थपथपाई और कहा, अब जाओ और दुनिया को अपना असली मूल्य दिखाओ। आदमी ने मुस्कुराते हुए भगवान बुद्ध को धन्यवाद दिया और अपने घर वापस चला गया। उस दिन से उसने खुद को महत्व देना शुरू कर दिया और वह जो बनना चाहता था उसे पाने के लिए कड़ी मेहनत की। उसने अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया और कुछ ही समय में वह बहुत सफल हो गया। वह अपने आसपास के लोगों की मदद करने के लिए भी अपना समय और पैसा दान करता था। हर कोई उसका सम्मान करता था और उसे एक महान व्यक्ति मानता था। आदमी ने आखिरकार अपनी जिंदगी में जो कुछ चाहा था उसे पा लिया था और वह बहुत खुश था। उसने महसूस किया कि मानव जीवन का मूल्य असीमित है और हम सभी में कुछ महान करने की क्षमता है। बस हमें खुद पर विश्वास करने और अपने सपनों का पीछा करने की जरूरत है।